हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचआरटीसी कंडक्टर का दूसरा मॉक टेस्ट पेपर। पहला मॉक टेस्ट पेपर आ चुका है, अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखेगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 10 दिसंबर को आपका एचआरटीसी का पेपर है, सभी को पता है। आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चंस होंगे, उसके जो कंसेप्ट होंगे, उनके आधार पर आपको 10 दिसंबर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना 101% है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एचपीपीएससी द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। आपको आइडिया तो हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो हैं वो एचपीपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं। चलो अटेम्प्ट करते हैं। आपके सामने है आपका पहला क्वेश्चन, रीड करिए और जवाब देने की कोशिश किया करो। चलो शाबाश, दीजिए जवाब। पहला क्वेश्चन है, ये प्रश्न पत्र है, इसका है 71वां क्वेश्चन, बट आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। शाबाश। द टीचर रिजेक्टेड हिज ल्यूडिक्रस प्रपोजल। आपको बताना है ल्यूडिक्रस का अपोजिट वर्ड मीन्स एंटोनियम बताना है आपको इस क्वेश्चंस में। दोनों क्वेश्चन में, पहला और दूसरे में आपको एंटोनियम बताना है। शाबाश, दे दिए जवाब। चलो मैं पहले सेंटेंस की हिंदी कर देता हूं आपको, आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए पहले सेंटेंस की हिंदी है, अध्यापक ने उसके हास्यास्पद, ल्यूडिक्रस का मतलब होता है हास्यास्पद, प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया या फिर अस्वीकार कर दिया। समझ गए इसकी हिंदी? अध्यापक ने उसके हास्यास्पद प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो ल्यूडिक्रस का मतलब है हास्यास्पद। ऑप्शन ए का रीजनेबल, इसका अर्थ है आपका उचित। स्टूपिड का अर्थ है, सभी को पता है, मूर्ख। फैर्सिजिकल का अर्थ है आपका हास्यास्पद। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड क्या होता है? अजीब, अजीब। चलो अब तो दे दो जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रीजनेबल, उचित। आपको अपोजिट वर्ड बताना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्क्वेंडरिंग ऑफ मनी इज ए बैड हैबिट। पैसा बर्बाद करना एक बुरी आदत है, इसकी हिंदी है पैसा बर्बाद करना एक बुरी आदत है। चलो दीदी दीजिए जवाब। शाबाश, दे दिया। तो सुनो, पहले ऑप्शन का हिंदी है आपका स्टीलिंग, चोरी करना। बी है डिस्कार्डिंग, इसका होता है मतलब त्यागना। डोनेटिंग, सभी को पता है, दान करना। होर्डिंग, इसका मतलब होता है जमा करना या फिर जमाखोरी करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्क्वेंडरिंग का मतलब होता है बर्बाद करना। पैसा बर्बाद करना एक बुरी आदत है, ठीक है। स्क्वेंडरिंग का मतलब होता है बर्बाद करना और होर्डिंग का मतलब होता है जमा करना या फिर जमाखोरी करना। चलो थर्ड क्वेश्चन है आज की वीडियो का, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, फिलिप का क्वेश्चन है। द स्लेव रिफ्यूज टू ग्रोबल डैश द फिट ऑफ द मास्टर। दीजिए जवाब। स्लेव सभी को पता है क्या होता है, गुलाम। करो हल इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से टॉपिक से उठा रहा है ये। देखिए पहले दो क्वेश्चन इसने एंटोनियम से लिए हैं, ठीक है। पहले दो क्वेश्चन एंटोनियम से, तीसरा क्वेश्चन प्रेपोजिशन से, और चौथा और पांचवा क्वेश्चन आ गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको यही टॉपिक आपने रेडी करने हैं। सभी को पता है ना आपके पेपर 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के? 20 क्वेश्चन।
चलो दो जवाब फिर। गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉ, ईश्वरी शक्तियाँ या फिर ईश्वरी नियम बोल सकते हो आप, ठीक है, ईश्वरी नियम, डिवाइन लॉज, ईश्वरी नियम। गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉ का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है थियोक्रेसी। बी इज द करेक्ट आंसर, धर्मतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए स्मॉल हिल और माउंट इज कॉल्ड एज, एक छोटी पहाड़ी या फिर एक छोटा टीला क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं, आपने याद रखना है, नोल। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आपका छठा क्वेश्चन का टॉपिक देख लो। छठे क्वेश्चन का टॉपिक है आपका कंजंक्शन, कंजंक्शन, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंजंक्शन या फिर कनेक्टर्स। तो दीजिए जवाब। स्कार्सली हैड ही गॉन डैश हिज फ्रेंड नॉक्ड एट द डोर। तो देखिए, अगर अभी तक आपने कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ लिया होगा तो अभी आपको पता होगा, तो इसमें रूल होता है, यदि कोई भी सेंटेंस आपका स्कार्सली से स्टार्ट होगा तो उसका जो दूसरा सेंटेंस होगा वो कनेक्ट होगा व्हेन लगाकर। क्या लगाकर? व्हेन लगाकर, ठीक है। ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। मैंने क्या बोला, कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंसों को कनेक्ट करना, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है, यदि कोई भी पहला सेंटेंस आपका स्कार्सली से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा सेंटेंस आपका कनेक्ट होगा व्हेन लगाकर, ठीक है। और दूसरा रूल इसी के साथ है, अगर कोई भी सेंटेंस आपका नो सूनर से स्टार्ट होगा तो दूसरा सेंटेंस आपका कनेक्ट होगा देन लगाकर। दो रूल क्लियर हुए। बेनिफिट हुआ आज की क्लास लगाने का तो करो सब्सक्राइब चैनल को, आपको इसी प्रकार की वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। चलो आपका 77 और 78 क्वेश्चन जो है वो आपका इंडियम और फ्रेजेस टॉपिक से लिया गया है। देखिए HPPSC ने दो क्वेश्चन उठाए हैं। सभी को पता है, यदि आप कनेक्टर की तैयारी कर रहे हो ना तो एंडियम और फ्रेजेस भी इंपॉर्टेंट है, कंजंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंडियम और फ्रेजेस, फिर आपके एंटोनियम और सिनोनियम। वोकैब पर ज़्यादा फोकस करता है HPPSC, तो ध्यान में रखिएगा, जो आपको 20 क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको 50 to 60% वहाँ पर वोकैबलरी देखने को मिलेगी। वोकैबलरी मीन्स एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंडियम और फ्रेजेस। नेक्स्ट है आपका एंडियम और फ्रेजेस। बताइए, राम्स ऑल एक्सक्यूजेस सीम ए डैश स्टोरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कॉक एंड बुल। देखिए कॉक एंड बुल स्टोरी इंडियम और फ्रेजेस का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत कहानी, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ब्लड एंड बोन्स आर डैश ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ब्राप एंड वूफ। इसका मतलब होता है ताना और बाना, ताना बाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 79 और 80। अब देखो, जब भी हम आपको टेंस या वॉइस आपको पढ़ाते थे ना तो आपको लगता था कि यार सर ये क्यों करा रहे हैं। तो देखिए आपको ध्यान में रखना है, टेंस और वॉइस से ही हमारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस निकलते हैं। यदि आपको टेंस वाला टॉपिक अच्छे से आज आता होता तो आपके दोनों क्वेश्चन जो हल होने थे। या तो टेंस और वॉइस से ये क्वेश्चन हल होते हैं, या तो प्रेपोजिशन, जो छोटे छोटे टॉपिक नहीं होते, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उनसे ये क्वेश्चंस हल होते हैं। समझ गए? चलो हल करो 79, 9th क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। इफ आई हैड टेकन पार्ट आई विल विन द प्राइज।
किस पार्ट में एरर है? कर लिया सोल्व आपको? जैसे ही आपके सामने स्लाइड पुट हो रही है, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपना टाइम लेना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए आई विल नहीं आएगा, आई वुड आएगा, आई वुड आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, दे हैड वेंट फॉर दिल्ली विदाउट मी बाय द टाइम आई रीच देयर सेड ही। वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन है ये, बट आपको इसमें एरर ढूंढना है। जरूरी नहीं मैंने आपको जो टॉपिक बोला वही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या एरर है? देखिए दे वेंट फोर नहीं आएगा, दे वेंट फोर नहीं आएगा, फोर की जगह आएगा टू। ठीक है, दे हैड वेंट टू दिल्ली, दे हैड वेंट टू दिल्ली। चल नेक्स्ट है आपके पास हिंदी के क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है हिंदी के क्वेश्चंस। चलो दीजिए जवाब, शाबाश। आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोकोक्ति में नाथ शब्द का अर्थ बताना है। आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोकोक्ति में नाथ का अर्थ बताओ। तो नाथ का अर्थ है बैल की नाक की रस्सी, जिसे हम बोलते हैं नथ, हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं नथ। ठीक है, नथ तो वही है, बैल के नाक की नथ, सॉरी नाक की रस्सी को नथ बोलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी का दूसरा क्वेश्चन है, अनभिज्ञ शब्द में उपसर्ग के संयोजन का कौन सा रूप सही है? बताइए, उपसर्ग टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। पहला देखिए इसने लोकोक्ति से चुना है, और दूसरा आ गया आपका टॉपिक उपसर्ग। टिक लगा लो कॉपी पर या लिख लो कॉपी पर, आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है और HPPSC इन्हीं टॉपिक पर आपको क्वेश्चन पूछेगी बाद में, पछताना नहीं है बाद में। ठीक है, तो क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शाबाश, दीजिए जवाब। अपराहन शब्द का अर्थ बताइए, अपराहन शब्द का अर्थ बताइए। तो अपराहन किसे बोलते हैं हम? दोपहर के बाद के समय को। ठीक है, अपराहन दोपहर के बाद के समय को। नेक्स्ट, आपको यहां पर आ गया जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वो रख लो आप इस टॉपिक को। नेक्स्ट आ गया शुद्ध शब्द वाला टॉपिक। चौथा टॉपिक टिक लगाओ या लिखो कॉपी पर, शुद्ध शब्द या फिर शुद्ध बर्तनी। आपकी बुक या आपके जो भी पढ़ाई के सोर्स है, आपने ढूंढना है शुद्ध बर्तनी वाला टॉपिक, और उसे भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखिए प्रशिष्ट कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रशिष्ट ऐसे लिखते हैं, बी में जैसे लिखा है, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य भी आते हैं। शुद्ध शब्द तो आते आते हैं, शुद्ध वाक्य भी आते हैं। पहला है, इसमें आपने पहचाना है शुद्ध वाक्य कौन है या फिर वाक्य कौन सा सही है। उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, गलत है, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ऐसे होगा। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते, गलत है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, ये सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या यह संभव हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट 86th अटेम्प्ट करो, शाबाश। 6th क्वेश्चन ऑफ द हिंदी। अब लिखो कॉपी पर और या फिर टिक लगा लो अपनी बुक पर। जो आपके शब्द है ना, वो टॉपिक है आपका तत्व शब्द, तत्सम, तत्व, तत्सम, देशज और विदेशज। ये टॉपिक भी टिक लगाओ, शाबाश सभी स्टूडेंट हमारे। इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है। 10 दिसंबर को पेपर है ना आपका, 10 दिसंबर को पेपर है। तो आपको जो जो टॉपिक बता रहा हूँ आपने प्रिपेयर कर लेने एक बार, ठीक है। रिवीजन जरूर करके जाना है। टॉपिक कौन सा बताया मैंने?
तत्सम, तत्व, देशज, विदेशज। इसमें आपको पहचानना है तत्व कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका एंचुरी शब्द, आपका तत्व शब्द है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो पहले, शाबाश। समास, समास टॉपिक होगा आपकी बुक में, समास लिखो, शाबाश। समास टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखो। वहाँ पर पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और इसी टॉपिक पर आएंगे। आप लिख के ले लो मेरे से, 100% इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं, 100%। ठीक है। समास विग्रह, अमर्ण का आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मरण तक। नेक्स्ट है, चिरनतन का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द भी लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए, शाबाश, लिखते रहना आपको। टॉपिक का नाम लिखिए विलोम शब्द, सेकंड टॉपिक का नाम लिखिए पर्यायवाची शब्द, नेक्स्ट विशेषण। तीनों टॉपिक लिख लीजिए जल्दी से, फिर अटेम्प्ट करो, शाबाश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्षणिक। नेक्स्ट है, वर्ण शब्द का सही पर्यायवाची चुनिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विपिन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, निम्नलिखित में से कौन सा आपका विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सौंदर्य, बी इज द करेक्ट आंसर। आ गया मजा? मजा आया आज की क्लास में? बताइए आपके 20 में से कितने मार्क्स हैं? मेरे को भी तो पता चले आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है और किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है। दीजिए जवाब और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारा प्रयास और आज की वीडियो सेकंड मॉक टेस्ट पेपर कैसा लगा। मुझे उम्मीद है आपने जो आपको टॉपिक बताया मैंने, तत्व, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विशेषण और भी पीछे जो भी बताया आपने नोट कर लिए होंगे और इन्हीं टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है। भविष्य में भी आपको कल परसों जो भी आगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैं आपको बताता रहूँगा कि आपने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समझ गए? इतनी सी बात हुई क्लियर? चलो देखिए, YouTube के अलावा हम 3 सोशल मीडिया हैंडल्स पर और भी हैं। यदि आपको आज की क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप पर जुड़ सकते हैं PDF लेने के लिए। क्योंकि PDF से क्या होता है, आपने एक बार वीडियो देख ली तो आपने क्या करना है, आपने PDF डाउनलोड करनी है और प्रैक्टिस के साथ आपने पूरा अटेम्प्ट कर लेना है वो वाला 20 के 20 क्वेश्चन, और दोबारा वीडियो देखनी है कि आपका कौन सा गलत हुआ है और क्यों गलत हुआ है। समझ गए? इंस्टाग्राम पर जरूर आना है। देखिए, इस प्रकार की पोस्ट बनाकर यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको इंस्टाग्राम पर आना है। यहाँ पर टेलीग्राम, नेक्स्ट है टेलीग्राम। टेलीग्राम पर आपको क्विज बनाकर जानकारी दी जाती है, जो अदर चैनल्स आपको पेड में देते हैं क्विज भी। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिमरक्षक पर प्रोवाइड किए जाते हैं क्विज, हर एक सब्जेक्ट के, हिंदी के, इंग्लिश के और HP GK के, इंडियन GK के। तो आपको इन तीनों पर जरूर फॉलो करना है। तीनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर आएँ और हमें फॉलो जरूर करना है आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो किसका वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब कर लो। आपको 10 दिसंबर के बाद पता चलेगा कि हिमरक्षक चैनल पर क्या क्या कंटेंट आया है और आपके कितने क्वेश्चन हूबहू सेम क्वेश्चंस 10 दिसंबर वाले पेपर में आ चुके हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी। वीडियो को शेयर कर दें, आप सारे के सारे ग्रुप में शेयर करो वीडियो को अच्छे से, और अच्छा सा कमेंट कीजिए आपने वीडियो को पूरा देखा कि नहीं। मार्क्स बताइए, मार्क्स कितने आए हैं 20 में से, और वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लग रही है या नहीं लग रही है। और आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए
आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।